सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं दिल्ली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर। आपके घर से कौन सा कचरा निकलता है आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और उन कचरों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं ये मिलजुल कर हम प्रयास कर सकते हैं। इस कड़ी में आज बात हो रही है जहां एक और कचरे को कम करने की दिशा में, वहीं दूसरी ओर प्लांट को एक बढ़िया सा सप्लीमेंट देने की। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सर्दियों के समय में जो ट्रॉपिकल वेदर के पौधे होते हैं, खास करके जो ऐसे तापमान में पौधे रहते हैं या चलते हैं जहां पर तापमान ज़्यादातर 25 डिग्री से ज़्यादा की हो, लेकिन जब सर्दियों का समय होता है तो हम गार्डनर्स कहीं सर्दी या शीतकालीन जगह में रहते हो तो वहाँ पर ये सारे पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं और हमें काफ़ी दुख भी पहुँचता है। इस कड़ी में आज बात करते हैं कि हमारे पास यदि गुड़हल हिबिस्कस के प्लांट्स हैं तो उनका केयर हम इस समय में क्या करें, और इस समय में हिबिस्कस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जब सीज़न आने वाला होगा फरवरी का महीना तो बहुत ही अच्छे से चल सके। तो पौधों को न सिर्फ उगाने का बल्कि पौधों को संभालने का और फिर अच्छे से चलाने का भी तरकीब हम लोग आपस में जो जानकारी है उसमें साझा करते हैं। और इस कड़ी में आज जो जानकारी दी जा रही है उसमें से आप देखेंगे कि बहुत ही उपयोगी हो रही है। तो हम लोग ये बात करेंगे कि सबसे पहले तो देखिए, सामान्य तौर पर आपके घर में केले के छिलके निकलते हैं, इनको आप सेमी शेड में जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना लगे वहाँ ये आप हल्का सा सुखा लीजिए और इस तरह का फॉर्मेट में ले आइए। यदि संभव हो सके कहीं इसको पीस सकते हो तो इसको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए और एक पाउडर फॉर्म जैसा बना लीजिए। ये पाउडर फॉर्म दरदरा भी हो सकता है, थोड़ा ग्रैनुल वाला भी हो सकता है या बिल्कुल बारीक भी हो सकता है, पर कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ना पीसें क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा पीसेंगे तो इसके न्यूट्रिएंट जो है वो लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि यदि आप ये डालते हैं अपने हिबिस्कस के प्लांट में तो ये पोटेशियम की पूर्ति करेगा और पौधों में जो बैकअप है वो तैयार होगा। पौधों के ट्रांसपोर्टेशन जो भी न्यूट्रिएंट है उसको ले जाकर प्रत्येक भाग तक पहुँचाएगा। इसके बारे में आगे हम लोग अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बाद अब बात हो रही है कि घर में सर्दियों के समय में ज़्यादातर खट्टे फलों में माल्टा, मौसमी और इस तरह से नारंगी ये सब आते रहता है, तो आप इनके छिलकों को भी सड़क पर जाने से रोक सकते हैं। यदि आप बायो एंजाइम ना बनाना चाहें या आपके पास समय ना हो तो आप इनको सेमी शेड में हल्का सा इस तरह से सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इनको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए और पाउडर फॉर्म बनाकर किसी डब्बे में रख सकते हैं। इनको भी आप अपने पौधों में दे सकते हैं। इस तरह के पौधों में दे सकते हैं जो पौधे गर्मियों में अच्छे चलते हों, बारिश में अच्छे चलते हों, तो सर्दियों में उनकी देखभाल के लिए काफ़ी कारगर होता है और काम भी काफ़ी करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर जब बात हो रही है हिबिस्कस की तो एक बार इसके गुणधर्म को समझते हैं। हिबिस्कस ज़्यादातर यदि आप देखेंगे तो ये समुद्री एरिया या फिर समशीतोष्ण एरिया जहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती हो, उस जगह में ये सालों भर फ्लावरिंग देता है। लेकिन हम लोग चूँकि दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं और हमारे वीडियो लोग और भी जगह से देखते हैं तो उन सभी के लिए जानकारी होगी कि जब कभी भी ऐसा सर्दी का समय आए तो इनको या तो आप कवर अप कर दीजिए, पॉली हाउस के अंदर रख दीजिए, कपड़े से ढक सकते हैं, या फिर इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर यदि आप ध्यान रखेंगे और जहाँ ज़्यादा सनी एरिया हो, दिन भर की ज़्यादा धूप लगती हो तो वहाँ ये रख सकते हैं। हालांकि सर्दियों में फ्लावरिंग का समय नहीं होता है तो हम लाख प्रयास करें फ्लावर्स नहीं आएंगे, और यदि आ भी रहे हैं तो काफ़ी छोटे होंगे, फिर भी इनमें थोड़ा बहुत कुछ डालना चाहिए। डालने की बात करें तो हिबिस्कस के जो सॉयल मिक्स है उसकी बात थोड़ा कर लेते हैं अभी, और ये जानकारी आप तक पहुंच जाए और आपको अच्छा लगे तो आप इनको अपने पौधों में भी कर सकते हैं। गुड़हल के लिए मिट्टी बनाने की जो तरकीब है उसमें है 10 किलो मिट्टी, साथ में 2.5 किलो नदी का रेत, 2.5 किलो कंपोस्ट। ये कंपोस्ट मिक्स्ड कंपोस्ट डाल सकते हैं जिसमें गाय के गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ साथ किचन वेस्ट और आपके आसपास में जो कुछ भी अर्बन सेक्टर में मिल रहा हो ऑर्गेनिक मैटर, उनको अच्छे से डिकम्पोज करके डाल सकते हैं। अब इन 2.5 किलो में से यदि आपको डालना हो तो जैसे आपने इस तरह का संतरे का या खट्टे फलों का छिलके का कोई पाउडर लिया है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 50 ग्राम ज़्यादा मात्रा में, इससे ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखेंगे, डाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप केले के छिलकों का यदि पाउडर डाल रहे हैं तो ये भी 25 ग्राम तक डाल सकते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ करना हो तो 50 ग्राम तक इस सॉइल मिक्स में डाल सकते हैं, और ये 2.5 किलो कंपोस्ट में ही इसे कंपनसेट करके इस वाले में डाल सकते हैं। नीम खली डालना है 1 किलो। नीम खली के बाद पत्तों का खाद डालना है। जो पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं उनको छोटे छोटे फॉर्मेट में खाद बनाया जा सकता है और बनाकर आप
इस सॉइल मिक्स में डाल सकते हैं। अब ये लगभग 17 किलो के आसपास का ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो आपने डालना है 17 ग्राम हल्दी, 17 ग्राम खाने वाला चूना और 8-9 ग्राम के आसपास काली मिर्च का पाउडर। इनको अच्छे से बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चूँकि फंगस का समय भी होता है सर्दियों में, तो ट्राइकोडर्मा डाला जा सकता है। ट्राइकोडर्मा 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स की दर से 17 ग्राम तक ट्राइकोडर्मा भी आप डाल सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा के ऐड करने के साथ ही क्या होगा कि सर्दियों में लगने वाले जो फंगस है उससे रोकथाम हो जाएगा और पौधे में ये एक बचाव हो जाएगा। और पौधे जब परफॉर्म करने का टाइम आएगा तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ट्राइकोडर्मा भी ऐड कर सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। सर्दियों में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि पौधों में जो पानी देने का समय होता है वो दिन में जब धूप का समय हो उस समय में आप पानी डालें। बिल्कुल ठंड में या सर्दियों में शाम में या अर्ली मॉर्निंग पानी न डालें, क्योंकि दिन में यदि आप पानी डालेंगे तो क्या होगा कि धूप की रोशनी में ये पानी सक्रिय हो जाएगा। पानी में उपलब्ध जो माइक्रोब्स हैं उनको काम करने की क्षमता में बढ़ेगी क्षमता उनकी, और फिर वो काम करेंगे और फिर पौधों तक भी पहुंचेगा। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों ने देखा है कि सर्दियों में पानी देने का जो समय है वो 8-9 बजे के बाद जब गुनगुनी धूप हो, और शाम में 2-3 बजे के आसपास तक आप पानी देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही महीने में एक बार, जो हमने बहुत सारे वीडियो में बताते रहे हैं कि महीने में कम से कम एक बार इसकी फीडिंग ज़रूर से कर दें। और फीडिंग करने का तरीका ये होगा कि एक बार गुड़ाई किया, गुड़ाई करने के बाद 10% तक सॉइल मिक्स निकाल लिया। यदि इस कंटेनर में 10 किलो मिट्टी है तो 1 किलो तक मिट्टी निकाल लिया, पुरानी मिट्टी, और नए सॉइल मिक्स को बनाकर 1 किलो तक नए सॉइल मिक्स को ऐड कर दिया। जैसे आप ऐड करेंगे, महीने में कम से कम एक बार ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे कि पौधों की जो गुणवत्ता है वो बनी हुई है। और जब समय आएगा उस समय में ये फिर से अपना परफॉर्मेंस करने लगे हैं। और गुड़हल में लगभग वसंत ऋतु के बाद जब गर्मियों का जो ये हवा चलना शुरू होता है तो उस समय में फिर से फ्लावरिंग आने का समय शुरू हो जाएगा। इस तरकीब को हम लोगों ने शेयर किया है आदरणीय राजकुमार गोयल जी से। तो उनका क्या इसमें एक्सपीरियंस है, आप सुनिए। तो सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गुड़हल को लेकर? एक्सपीरियंस अच्छा है। ये पिछले साल से शुरू किया। इससे पहले तो ये खराब हो जाते थे, हम सोचते पता नहीं क्या बात है, हाँ, हमारा तो न्यूट्रिएंट में कमी है क्या है। लेकिन बाद में पिछले साल में पता लगा, तो हम अब इसको ढक के रखते हैं और छायादार जगह पे रखते हैं, जिसकी वजह से ये, और फिर जो ये न्यूट्रिएंट वगैरह वो हम देते रहते हैं, थोड़ी बहुत खाद और ये बनाते रहते हैं, देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये चल जाते हैं। फिर सर्दियों में मरते नहीं हैं और फिर बसंत ऋतु आते आते फूल देने लगते हैं, बड़े अच्छे चलते हैं। ठीक है जी हाँ। तो इस तरह से जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग लेते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये बात करना भी चाहेंगे कि आपके पौधों में लगने वाले जो कीड़े हैं ये दूर रहें और कीड़े रस न चूसें और फिर पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। इसके लिहाज से भी हम लोगों ने घर से निकलने वाले कचरे में से, यदि आपके पास प्याज और लहसुन के छिलके हैं या कोई प्याज और लहसुन आपके ख़राब हो रहे हैं, उनका भी आप बायोएंजाइम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लहसुन का बायोएंजाइम बनाकर यूज़ किया जा रहा है। तो इस एंजाइम का यूज़ करने का तरीका होगा कि 1 लीटर तक पानी में 4 ढक्कन या 20 ml तक आप पानी में मिलाकर पौधों में ऊपर से नीचे की ओर ऐसे डालेंगे तो ये पौधे काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि पौधों के पत्तों के पीछे के साइड में भी डालना है, जिससे कि जो कीड़े छुपने वाले होते हैं यहाँ पर रुक जाते हैं, उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुँच जाए। पीछे के तरफ भी, जैसे कि ये पत्ते के पीछे कीड़े छुपते हैं, तो उनमें भी ऐसे हाथ से आप उलट पलट के पत्तों के बैक साइड में भी ये छिड़काव कर सकते हैं। और ये छिड़काव करने के बाद ये ध्यान रखेंगे कि ज़रूर से मिट्टी में नमी पहुंच जाए। यदि मिट्टी में नमी ना होगी और आपने किसी भी तरह का एप्लीकेशन किया है, यदि आपने बायोएंजाइम डाला है, तो आपके पौधों में पौधे को जल्दी से वो जलाने तक ले के चले जाएंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर से पौधों में मॉइस्चर मेंटेन कीजिए, नमी बनाए रखें और फिर ये बायोएंजाइम का स्प्रे भी कर सकते हैं। आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए, कमेंट में लिखिए, और साथ में आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिए और अपने आसपास होने वाले कचरे और गंदगी को कम करने की दिशा में प्रयास शुरू कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।